ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विश्वेंद्र सिंह आपका लोहागढ़ क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए ब्रिटेन के सम्राट सम्राट और राजमुकुट में अंतर के बारे में बताने जा रहे हैं। हमने पहले ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ा था, उसके समय के बारे में पढ़ा। आज एक नए वीडियो के साथ आए आपके लिए सम्राट और राजमुकुट में अंतर। यहाँ ब्रिटेन में जो सम्राट है उसकी जो शक्तियाँ थी, पहले क्या था, ब्रिटेन का जो सम्राट यानी शासक होता था वो वास्तविक सर्वेसर्वा होता था, यानी उस पर कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। लेकिन वर्तमान स्थिति में सम्राट और राजमुकुट दोनों में काफ़ी अंतर उत्पन्न हो चुका है। इस अंतर को जानने के लिए हम वीडियो को आगे देखते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सम्राट और राजमुकुट में अंतर। सम्राट और राजमुकुट में अंतर देखिए, ग्लैडस्टोन ने कहा है, अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं। यानी अंग्रेजी संविधान या ब्रिटिश संविधान की बात की जाए तो उसमें कई छोटे छोटे भेद दिखाई देते हैं, पर उनमें से उतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं जितना महत्वपूर्ण राजा और राजमुकुट का भेद है। क्योंकि सम्राट और राजमुकुट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सम्राट और राजमुकुट, यानी ब्रिटेन का जो सम्राट है, राष्ट्रपति है, यानी वो सर्वेसर्वा होता है, वो नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है। लेकिन राजमुकुट जो है वो वहाँ की व्यवस्था का कार्यपालिका जो उसकी शक्तियों का प्रयोग करती है, मंत्रिपरिषद जो होती है उसको कहा जाता है। यानी दो प्रकार होते हैं, राजा और राजमुकुट। राजा तो जो शासन, राजा के नाम पर शासन किया जाता है, राजमुकुट जो उसके द्वारा पहना जाता है। इन दोनों में भेद होता है। तो देखिए, यथार्थ में राजा वह व्यक्ति है जो उन शक्तियों का प्रयोग करता है जिनका प्रतीक राजमुकुट होता है। यही राजा कौन है? जो शक्तियों का प्रतीक करे, यानी जिनका प्रतीक कौन है? राजमुकुट। यानी जिसको राजमुकुट को धारण करता है, कौन करता है? ब्रिटेन में सम्राट धारण करता है, परंतु उसकी शक्तियों का प्रयोग उसकी मंत्रिपरिषद वगैरह द्वारा किया जाता है। जबकि राजमुकुट शासन का प्रतीक है। राजमुकुट किसका प्रतीक है? शासन का प्रतीक है। शासन किसके द्वारा किया जा रहा है। प्राचीन काल में यही अंतर था, पर उस समय इसका वैधानिक महत्व नहीं था, क्योंकि उस समय राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था। यानी प्राचीन काल में ब्रिटेन का राजा और राजमुकुट दोनों एक ही प्रकार व्यक्ति थे, यानी वही वास्तविक सर्वेसर्वा और निरंकुश होता था, उसी के द्वारा शासन व्यवस्था की जाती थी। राजा राजमुकुट था तथा राजमुकुट राजा था। यानी प्राचीन काल, यानी ब्रिटेन के पहले संविधान, पहली बात के ब्रिटेन के प्राचीन काल की बात करें तो राजा ही सर्वेसर्वा था, वही राजमुकुट था, वही राजा था। राजमुकुट की सभी शक्तियों का प्रयोग राजा स्वयं करता था, यानी उसकी शक्तियाँ किसी के पास अधीन नहीं थी कि उसकी शक्तियों का कोई दूसरा प्रयोग करे। राजा द्वारा स्वयं शक्तियों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन में लोकतंत्र या राजतंत्र की व्यवस्था हुई, है, पर राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण के फलस्वरूप राजा और राजमुकुट के भेद का बड़ा महत्व हो गया है। ब्रिटेन में धीरे धीरे ब्रिटेन राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ गया है। तो इसीलिए इसमें दोनों में अंतर भी दिखाई देता है। अंग्रेजी संविधान को अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता जब तक उनका दोनों का अंतर नहीं किया जाए। तो इनमें दोनों में अंतर क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, पहला अंतर है, राजमुकुट एक संस्था है और राजा एक व्यक्ति। यही राजमुकुट क्या है? एक संस्था है। क्या होती है? राजमुकुट संस्था है, जबकि राजा एक व्यक्ति है। राजा कौन है? एक व्यक्ति है, शासक है, जिसके नाम पर शासन किया जाता है। और राजमुकुट एक विभिन्न लोगों या समूह का एक संस्था या संगठन है। राजा और राजमुकुट में एक महान अंतर यह है कि राजा एक व्यक्ति है, जबकि राजमुकुट एक संस्था है। यही राजा कौन है? एक व्यक्ति। यानी ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति होता है, यानी सम्राट होता है, उसी के नाम पर शासन किया जाता है। लेकिन उसकी शक्तियों का प्रयोग एक संस्था के द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो राजमुकुट कौन है? वही एक संस्था होती है। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर ब्रिटेन में अब सीमित या वैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई है। यही पहले ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र था, राजा की या सम्राट की शक्तियों पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। लेकिन अब सीमित और वैधानिक यानी कानूनी राजतंत्र की स्थापना वहां पर कर दी गई है। इससे अभिप्राय है कि पहले जो शक्तियां विशेषाधिकार राजा को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त थे, यानी ब्रिटेन का सम्राट था, उसको जो पहले शक्तियां प्राप्त थीं और विशेषाधिकार जो उसके थे स्वयं के, जिनका वह स्वयं प्रयोग करता था, अब वे राजमुकुट यानी क्राउन के नाम की जो संस्था है को हस्तांतरित कर दिए गए। यानी ब्रिटेन में राजमुकुट यानी क्राउन को कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? क्राउन, यानी एक संस्था है। और के अनुसार आजकल क्राउन एक संस्था, एक कार्यालय, एक कृत्य बन गया है। क्राउन वह संस्था है जिसकी सेने प्राय वे सभी परमाधिकार और शक्तियां हस्तांतरित कर दी गई हैं। यानी उनका हस्तांतरण कर दिया, जो भी अधिकार और शक्तियां हैं उनका हस्तांतरण किया गया है, जो कभी व्यक्तिगत रूप से राजा की
हुआ करती हैं। राजा के पास जो शक्ति और अधिकार हुआ करते थे उनको क्राउन को धीरे धीरे सौंप दिया गया है। क्राउन रूपी संस्था में राजा या रानी या सम्राट या साम्राज्ञी, मंत्री एवं संसद तीनों सम्मिलित होते हैं। यानी इन तीनों का मिला जुला रूप, यानी सम्राट है वहाँ का, मंत्री है और संसद है। जैसे हमारे भारत में भी जो संसद है उसके 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार की वहाँ पर भी स्थिति है। जैसे राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र का होता है, संस्थापक है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, परंतु समस्त कार्य उसी के नाम पर किए जाते। वही स्थिति ब्रिटेन में भी है। ये आगे आते हैं। दूसरा अंतर आता है, राजा नश्वर है और राजमुकुट अमर। यानी राजा का नश्वर का मतलब है राजा का हाथ से हो सकता है, यानी वो कभी भी मिट सकता है, कभी भी बदल सकता है, राजा स्थायी नहीं रहता। जबकि राजमुकुट अमर है, क्योंकि जो राजमुकुट है उसकी जो शक्तियाँ हैं वो अमर है। व्यक्ति होने के कारण राजा मरता है, परंतु राजमुकुट अमर रहता है। क्योंकि राजा एक व्यक्ति है तो वो मर जाता है, परंतु राजमुकुट जो उसकी शक्तियाँ हैं, शासन की जो शक्तियाँ हैं, वो सदा अमर रहती हैं। उनका कोई ना कोई व्यक्ति प्रयोग करता ही रहता है। ब्लैक स्टोन ने लिखा है, हेनरी एडवर्ड या जॉर्ज मर सकते हैं लेकिन सम्राट इन सबसे अधिक जीवित रहता है। यानी हेनरी एडवर्ड और जॉर्ज मर गए लेकिन सम्राट इन सबसे अधिक जीवित रहता है। क्योंकि सम्राट का मतलब उसका जो पद है, सम्राट का जो पद है वो हमेशा जीवित रहता है। इसका अभिप्राय है कि सम्राट व्यक्ति के रूप में मर सकता है, परंतु उसका पद, जिसे राजमुकुट कहा जाता है, अमर होता है। यानी सम्राट का जो पद है, शासक है, वो सदा अमर रहता है, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होता, वो कभी नहीं मर सकता, इसीलिए उसको अमर कहा गया है। इसी तरह इंग्लैंड में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि सम्राट मर गया, सम्राट चिरंजीवी हो। यही इंग्लैंड में यह कहावत प्रचलित हुई है कि सम्राट मर गया, सम्राट चिरंजीवी हो। इसका भी अर्थ है कि यदि सम्राट व्यक्ति के रूप में मर गया, परंतु उसका राजमुकुट सदा अमर रहे। ये डायग्राम है, इसमें राजमुकुट और राजा के मध्य जो अंतर है उनको इस डायग्राम के द्वारा स्पष्ट किया गया है। देखिए, राजमुकुट एक संस्था है जबकि राजा एक व्यक्ति है। राजमुकुट क्या है? एक संस्था होती है जिसमें कई लोगों का समूह होता है, सम्राट, राजा, रानी, मंत्री और मंत्रिपरिषद, वो सभी मिला जुला रूप, और उसकी जो संसद है वो सभी से मिलकर के बनता है। जबकि राजा एक व्यक्ति है। राजा कौन है? एक व्यक्ति। राजमुकुट अमर होता है जबकि राजा नश्वर, क्योंकि राजमुकुट कभी नहीं मरता, उसका जो पद है वो बना रहता है। और राजा नश्वर है, राजा मरते रहते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि राजा एक व्यक्ति होता है। राजमुकुट सावयव है। यही राजमुकुट है वो कैसा है? सावयव, यानी संपूर्ण अंग उसके अंदर समाहित है। शासन की जो संपूर्ण व्यवस्था है वो उसके अंदर समाहित होती है। राजा राजमुकुट का अंग है, जबकि राजा कौन है? राजमुकुट का एक अंग, यानी उसका एक सदस्य है या उसका एक भाग है। राजमुकुट के पास विशाल शक्तियाँ हैं, राजा केवल रश्मि प्रदान है। यानी राजमुकुट को संपूर्ण शक्तियाँ सौंपी गई हैं। वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो कौन करता है? राजमुकुट करता है। यानी उसकी जो संस्था है, संसद है, उसी के द्वारा किया जाता है, क्राउन के द्वारा किया जाता है। जबकि राजा केवल रश्मि प्रदान है, क्योंकि वो सिर्फ रस्म निभाता है। यानी राजा के नाम पर, यानी सम्राट के नाम पर सभी कार्य जरूर किए जाते हैं, परंतु वो नाम मात्र का शासक होता है। राजमुकुट सामूहिक होता है। यह राजमुकुट कैसा है? सामूहिक है। ये कई व्यक्तियों या लोगों या समूहों का मिला जुला संगठन है, जबकि राजा व्यक्तिक है। राजा कैसा है? व्यक्तिक होता है। ये तीसरा अंतर देखते हैं। राजा मूर्तिमान है और राजमुकुट अमूर्त। यानी राजा को देखा जा सकता है, परंतु राजमुकुट अमूर्त, यानी जो उसका पद है, उसकी जो शक्तियाँ हैं, उनको देखा नहीं जा सकता। राजा एक शरीरधारी व्यक्ति है, राजमुकुट एक अमूर्त विचार या अवधारणा है। राजा कैसा है? शरीरधारी व्यक्ति, जबकि राजमुकुट एक अमूर्त विचार या अवधारणा है। यानी उसको एक अमूर्त विचार है और उसकी जो शक्तियाँ हैं, ताकत हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। उनका कोई स्वरूप नहीं होता है, उनका कोई मूर्त आकार नहीं होता है, वह हमें दिखाई नहीं देता। वह एक अदृश्य संज्ञा है, यानी जिसको हम नहीं दे सकते। मैथियोट के शब्दों में यदि कहा जाए तो राजमुकुट व्यक्ति रूपी राजा से सर्वथा भिन्न एक अमूर्त वैदिक इकाई है, यानी कानूनी इकाई है। चौथा अंतर आता है, राजा राजमुकुट का अंग है। क्योंकि राजा एक व्यक्ति होता है, वो राजमुकुट का भाग या अंग होता है। राजा राजमुकुट का अवयवभूत अंग है। उसके अतिरिक्त मंत्री परिषद और संसद मिलकर राजमुकुट का निर्माण करते हैं। यानी राजमुकुट का निर्माण इन तीनों से मिलकर के होता है, राजा, मंत्री परिषद और संसद, इन सभी का मिला जुला रूपी राजमुकुट कहलाता है। राजमुकुट का मतलब होता है शासन करने की शक्तियाँ या अधिकार जिसके पास में होते हैं। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा सामान्य जनसाधारण के प्रतिनिधियों द्वारा करता है।
ये राजमुकुट की जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग राजा के द्वारा किया जाता है, लेकिन जनसाधारण के प्रतिनिधियों यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा उसकी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। पांचवा अंतर आता है, राजमुकुट के पास विशाल शक्तियाँ हैं, राजा केवल रश्मि प्रदान है। यही राजमुकुट के पास जो शक्तियाँ दी गई हैं वो विस्तृत हैं, उनकी शक्तियों पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, वो विशाल हैं, जबकि राजा रश्मि प्रदान है। राजा को कुछ नाम मात्र की शक्तियाँ दी गई हैं, वो उनका वास्तविक रूप से प्रयोग नहीं करता, सिर्फ वो उसकी रस्मों को निभाता है। यानी राजमुकुट की जो शक्तियाँ हैं, ताकतें, वो उनको रस्म के रूप में व्यवहार में लाता है। चार्ल्स पैट्रिक का कहना है कि राजमुकुट ब्रिटिश संविधान की ऐसी चूल है, यही राजमुकुट ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटेन के संविधान की ऐसी स्थिति है जिसके ऊपर संपूर्ण संविधान टिका हुआ है, यानी ऐसी नींव है जिसके ऊपर ब्रिटेन का संपूर्ण संविधान टिका है। राजमुकुट की शक्तियाँ बहुत अधिक हैं, यानी राजमुकुट के पास शक्तियाँ और अधिकार बहुत विस्तृत हैं। इन शक्तियों का प्रयोग राजा व्यक्तिगत रूप से नहीं करता, कि ये नहीं है उन शक्तियों का प्रयोग राजा के द्वारा पर्सनली किया जाए, व्यक्तिगत रूप से किया जाए। यदि वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं ही करने लगे तो वह नाम मात्र के रश्मि प्रदान होने के स्थान पर एक अत्यंत शक्तिशाली शासक हो जाएगा, जो कि ब्रिटेन में अब स्थिति नहीं है जो पहले रही थी। देखिए छठवां अंतर आता है, राजमुकुट के कार्यों के लिए राजनीतिक दृष्टि से मंत्री उत्तरदायी होते हैं। यानी राजमुकुट के जो कार्य हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं राजमुकुट के नाम से, उन सभी के लिए राजनीतिक दृष्टि से कौन उत्तरदायी होता है? मंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। राजा राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग अपने मंत्रियों के परामर्श पर करता है। यानी राजमुकुट की जो शक्तियाँ राजा को दी गई हैं, जब तक मंत्री उसको परामर्श नहीं देंगे तब तक वो उनकी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो मंत्रियों से परामर्श करना उसको आवश्यक होता है। इसका परिणाम यह होता है कि चाहे तो राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा मंत्रियों के परामर्श से करे, अथवा मंत्री इन शक्तियों का प्रयोग राजा की ओर से करे, राजा उनके लिए बिल्कुल उत्तरदायी नहीं होता है। ये दोनों ही चीज़ें, मंत्रियों से परामर्श ले या मंत्री उन शक्तियों का प्रयोग राजा की ओर से करें, यानी राजा के नाम पर करें, तो राजा उनके लिए बिल्कुल उत्तरदायी नहीं होता कि राजा के पास वो शक्तियाँ हों, राजा उसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता है। सातवां अंतर आता है, सम्राट वैयक्तिक है और राजमुकुट सामूहिक। सम्राट यानी जो वहाँ का सम्राट है, राजा है, वो कैसा है? व्यक्तिगत होता है, जबकि राजमुकुट सामूहिक होता है, वो कई अंगों का मिलाजुला रूप है या समूह है। सम्राट का स्वरूप व्यक्तिक है, राजमुकुट का स्वरूप सामूहिक। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा ना होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, कि राजमुकुट की जो शक्तियाँ दी गई हैं वो कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, जबकि अनेक व्यक्ति मिलकर के उसका प्रयोग करते हैं। अतः राजमुकुट का स्वरूप सामूहिक है तथा शक्ति का प्रयोग करने वाले समूह में राजा, संसद, मंत्रिमंडल, लोक सेवा के सदस्य शामिल होते हैं। बेड एवं फिलिप्स ने लिखा है, राजमुकुट शब्द से शासन की संपूर्ण शक्ति के योग का बोध होता है। यानी राजमुकुट से शासन की, जो ब्रिटेन का जो शासन व्यवस्था है, उसकी संपूर्ण शक्ति का पता चलता है। वह कार्यपालिका का पर्यायवाची है। राजमुकुट की कुछ शक्तियों के प्रयोग में राजा से व्यक्तिगत विवेक से काम लेने के लिए कहा जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।